ओए मैंने तुम्हें कहा है कि तुम्हारी मजदूरी ईद के बाद मिलेगी। काम तुम लोग करते नहीं और मजदूरी पहले मांगने लग जाते हो। जनाब हम काम ही तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मैंने अपने बेटे को ईद के लिए कपड़े लेकर देने हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मेहरबानी करके मुझे मेरी मजदूरी दे दे। ओए तुझे कह दिया ना कि तेरी मजदूरी तुझे ईद के बाद ही मिलेगी, फिर तू बहस किस चीज की कर रहा है। और वैसे भी ईद हम जैसे अमीर लोगों की होती है, तुम जैसे गरीब लोगों की नहीं। ओए तुझे मैंने कहा था ना ठेकेदार से बात ना करें, वो मजदूरी नहीं देगा। अब क्या फायदा हुआ बात करने का। यार हद नहीं होगी वैसे, हम ताज़ा कमाकर खाने वाले मजदूर हैं और यहाँ पर ठेकेदार 2-2 हफ्ते मजदूरी नहीं देता। हाँ यार ऐसा ही है, मैंने भी अपने बच्चों के ईद के कपड़े लेके देने हैं और घर का राशन भी खत्म है, और ये ठेकेदार मजदूरी देने का नाम ही नहीं ले रहा। यार क्या फायदा ऐसी मजदूरी करने का जिसमें हम घर की जरूरियात ही ना पूरी कर सकें। जी बाबा किधर हैं आप? जी बेटा बस मैं निकलने लगा हूँ। जल्दी आ जाएं, हमने ईद की शॉपिंग आज ही करनी है। हाँ हाँ मैं अपने बेटे को आज ही ईद की शॉपिंग करवाऊंगा। देख अहमद बेटे, मैं तेरे लिए ईद का सूट ले आया हूँ। अब्बा मेरा सूट ईद के लिए? हाँ हाँ बेटा, ये तेरा ही सूट है और ये सूट तू ईद पे पहनेगा। वो सब तो ठीक है अब्बा, लेकिन आपका सूट किधर है? हाँ बेटा, मैंने अपना सूट तेरे अली चाचू को दिया है, उसने अभी तक सिलाई नहीं किया, ईद से पहले मिल जाएगा। चलो फिर तो ठीक हो गया अब्बू। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ फिर काम पे, ठेकेदार गुस्सा करने लग जाएगा। मैं तेरा सूट देने के लिए छुट्टी लेकर आया था। ये क्या, इसका एक बटन तो है ही नहीं। चलो जाकर अली चाचू से लगवा लेता हूँ। ये लो बेटा, तुम्हारा बटन लग गया है। बहुत शुक्रिया अली चाचू। और मेरे अब्बू का सूट कब तक तैयार हो जाएगा? तुम्हारे अब्बू ने इस दफ़ा सूट सिलवाया ही नहीं। वो बता रहे थे कि ठेकेदार ने उन्हें पैसे नहीं दिए, वो पुराने सूट से ही गुजारा करेंगे इस दफ़ा। इसका मतलब अब्बू ने मुझसे झूठ बोला। अच्छा चलें ठीक है, मैं चलता हूँ। चलो जाके इस सूट को बेचता हूँ, 3000 का तो बिक ही जाएगा और अब्बू का सूट खरीद लूँगा। और बेटा तुम तो इमरान के बेटे नहीं हो भला? जी अंकल, मैं इमरान का बेटा हूँ। अच्छा तो बेटा यहाँ पे खैरियत से आए हो? जी मैं यहाँ अपना ये सूट बेचने आया हूँ, क्योंकि जहाँ मेरे वालिद साहब मजदूरी करते हैं वहाँ के ठेकेदार ने इन्हें मजदूरी नहीं दी, और मैं अपना ये सूट बेचकर अपने वालिद साहब के लिए सूट लेना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, तुम घर जाओ, मिल जाएगी तुम्हारे अब्बू का मजदूरी। क्या आप मेरे अब्बू को जानते हैं? हाँ हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारे अब्बू को, बस तुम घर चले जाओ, मिल जाएगी उन्हें मजदूरी। जी अंकल, मैं चला जाता हूँ घर। ओए इमरान, ये ले तेरे 2 हफ्ते की मजदूरी, और इसमें 5000 तेरी ईद है। वाह सेठ साहब वाह, मजदूरी और ईद दोनों, बड़ी मेहरबानी आपकी। हाँ हाँ इसमें तुम्हारी 5000 ईद भी है। अब जाओ जाके अपने बेटे के ईद के लिए कपड़े लो। सेठ साहब बड़ी मेहरबानी आपकी। एक यही दिन होता है जिस पे हम अपने और अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, मेहरबानी वाली कोई बात नहीं, ये तो आप लोगों का हक है। अब जाओ और जाके बाकी मिस्त्री मजदूरों को बुला के लाओ, ताकि मैं उन्हें मजदूरी और ईदी दे सकूं। जी जनाब, मैं अभी बुला कर लाता हूँ। ओछी दे। जरा सोचिए, क्या मजदूर ईद के कपड़े नहीं खरीद सकता? क्या मजदूर की कोई ईद नहीं? इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी को सोचने पे मजबूर कर दे और उसकी जिंदगी बदल जाए।